या 2 मिनट बाद यहां का टेम्परेचर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहां पे अभी जो टेम्परेचर है, थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद यहां का टेम्परेचर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। थोड़ा सा ही अलग होगा लेकिन अलग हो जाएगा। वैसे यहां का कुछ टेम्परेचर होगा, थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद वो टेम्परेचर भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर जगह टेम्परेचर अलग है और टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है। 1 घंटे बाद आके देखूंगा तो टेम्परेचर हर जगह बदल गया होगा स्टूडेंट्स। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी राइट दिस डाउन। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, राइट। तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग पार्ट का वो भी चेंज हो रहा होगा, वो भी चेंज हो रहा होगा। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ी देर बाद यही लाइट है जो ऐसे आ रही थी, पहले वो ऐसे जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर वही लाइट ऐसे आएगी तो हो सकता है वो ऐसे जाए, ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो आए तो हो सकता है वो ऐसे जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अलग अलग टाइम पे जब वो लाइट रहेगी तो अलग अलग पाथ ले सकती है, क्योंकि जब वो थोड़ी देर बाद आ रही है तो हर जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया है स्टूडेंट्स। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे स्टूडेंट्स। एक तो लाइट रे जब एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करेगी तो वो कर्व पाथ पे जाएगी, और थोड़ी देर बाद अगर उसी पाथ में लाइट रे आती है तो वो अलग कर्व पाथ पे जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद और अगर लाइट रे आती है तो वो अलग कर्व पाथ पे जा सकती है स्टूडेंट्स। तो इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक। अब इसके क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, नेचर में ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट स्टार्स की, और फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी तो समझना है ना हमें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखो, ये अर्थ है और आप सपोज करो कि अर्थ पे यहां पर एक आदमी खड़ा है, राइट स्टूडेंट्स, एक आदमी है यहां पे और वो किसी स्टार को देख रहा है। तो सपोज करो यहां पे कोई स्टार है, ठीक है, तो इस स्टार को वो आदमी देख रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या इस स्टार से स्ट्रेट लाइन में लाइट रे आदमी तक पहुंचेगी? नहीं स्टूडेंट्स, वो आप समझ चुके हो, बीच में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। तो लाइट जो ट्रैवल करेगी स्टूडेंट्स वो कर्व्ड पाथ में ट्रैवल करते हुए आएगी। तो क्या होता है, यहां से जो लाइट है वो ऐसे ट्रैवल करती है और कर्व्ड पाथ में ट्रैवल करते हुए आदमी तक पहुंचती है। क्यों वो कर्व्ड पाथ में आ रही है ये आप अच्छे से समझ चुके हो, ये मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट। अब क्या होता है देखो, जब कर्व्ड पाथ में ट्रैवल करते हुए आदमी तक लाइट रे आती है तो आदमी को ऐसा लगता है कि जो लाइट रे है वो यहां कहीं से आई है, ठीक है। देखो ध्यान दो, लाइट कैसे उसके आंख में एंटर कर रही है लास्ट में। तो आदमी को लगता है कि लाइट रे जो है वो इफेक्टिवली यहां से आई है स्टूडेंट्स, ठीक। तो आदमी को जो स्टार है वो यहां दिखाई देता है, यहां दिखाई देता है। आपको समझ में आ रही बात? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि एक्चुअली में जो स्टार है वो यहां पर है, लेकिन आदमी को वो यहां दिखाई दे रहा है। रीजन क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लाइट ऐसे कर्व पाथ पे ऐसे आई तो आदमी को लगा कि एक्चुअली वो यहां से आई है, तो आदमी को स्टार यहां पे दिखाई दिया। तो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार और इसको बोलेंगे एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। एपरेंट पोजीशन का मतलब होता है कि वो पोजीशन जो दिखाई दे रही है एक्चुअली वो है नहीं। एक्चुअल पोजीशन तो ये है स्टार की, ये हमें लग रहा है, तो इसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि स्टार्स अपीयर एट हायर पोजीशन देन देयर एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। तो जो उनका एक्चुअल पोजीशन होता है उससे ऊपर हमें दिखाई देते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अब यहां पे एक और कैच है स्टूडेंट्स। वो कैच क्या है कि देखो, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे यहां से जो लाइट आई वो इस कर्व्ड पाथ पे ट्रैवल करते हुए आई, लेकिन 1 सेकंड बाद ही, जस्ट थोड़ी देर बाद ही, 1 सेकंड बाद ही में भी जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज होने से अब जो लाइट आएगी इससे वो अलग कर्व्ड पाथ से आएगी, अलग कर्व्ड पाथ से आएगी। अब आदमी को लगेगा कि ये जो लाइट है वो एक्चुअली यहां से आई है, यहां कहीं से आई है, ठीक है। तो अब आदमी को स्टार यहां दिखाई देगा, पहले यहां दिखाई दे रहा था, अब यहां दिखाई देगा। फिर जस्ट थोड़ी देर और बाद, मे बी 1 सेकंड बाद, फिर से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, जिसके कारण लाइट के आने का पाथ फिर से चेंज होगा स्टूडेंट्स, फिर से चेंज होगा। अब हो सकता है आदमी को लगे कि लाइट जो है वो यहां कहीं से आई है, तो अब आदमी को स्टार यहां दिखाई देगा। समझ रहे हो मेरी बात को स्टूडेंट्स? तो ऐसे अलग अलग टाइम पे आदमी को स्टार कभी यहां दिखाई दे रहा है, कभी यहां दिखाई दे रहा है, कभी यहां दिखाई दे रहा है, तुरंत, वो भी थोड़े टाइम के बाद ही। तो आदमी यहां से देख रहा है, कभी स्टार यहां दिखाई दिया, फिर यहां दिखाई दिया, यहां दिखाई दिया, तो उसको लग रहा है ट्विंकल ट्विंकल,
तो उसको लगेगा कि स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहा है स्टूडेंट्स। तो समझ में आई आपको बात स्टूडेंट्स? दैट इज द स्टोरी ऑफ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसलिए स्टूडेंट्स स्टार्स जो होते हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टार एक्चुअली में तो यहां पे है और बस वो यही है, वो कोई मूव नहीं कर रहा है, बट हमें एक्चुअली पहले तो वो कहीं और दिखाई देता है और फिर वो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे सा होता हुआ दिखाई देता है, जिससे एक ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है। तो आई होप यू गॉट दिस स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स ये रात का एक सीन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारे स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं और वो कैसे दिखाई देंगे स्टूडेंट्स आपको? ट्विंकल करते हुए स्टूडेंट्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप रात को बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक दो चीजें आपको ऐसे दिखाई देंगी, जैसे मान लो ये चीज, वो आपको ट्विंकल होते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, वो थोड़ा बड़ा भी लगेगा आपको देखने में, थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई देगा और वो ट्विंकल नहीं कर रहा होगा स्टूडेंट्स। वो क्या रहस्य है अभी, ये क्या रहस्य है? एक्चुअली स्टूडेंट्स वो जो है वो एक प्लैनेट है, वो एक स्टार है नहीं, वो एक प्लैनेट है। जैसे कि वो मार्स हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, कोई प्लैनेट होगा स्टूडेंट्स। तो पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि रात को आपको स्काई में बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं और कुछ प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स कुछ ही होंगे, राइट। स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। स्टार्स ट्विंकल होते हुए दिखाई देंगे लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं, वो थोड़े बड़े दिखाई देते हैं और वहीं दिखाई देते हैं, वो हिलते हुए दिखाई नहीं देते। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा क्यों होता है? जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्स के लिए बताया आपको वो प्लैनेट्स के लिए भी होना चाहिए था, तो फिर प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं होते हैं स्टूडेंट्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाएगा डिफरेंट जगहों पे। तो देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखने की बात है। तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप देखो जो प्लैनेट्स होते हैं वो पास होते हैं, अर्थ के थोड़ा पास होते हैं, वो इतना दूर नहीं होते, ठीक है। तो वो पास होते हैं और वो बड़े भी होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पास होते हैं और बड़े होते हैं, स्टार्स दूर और छोटे, ठीक। अब क्या स्टूडेंट्स की ये बहुत पास होता है तो इसके पोजीशन में जो शिफ्ट होता है वो भी बहुत थोड़ा सा ही होता है, ठीक है। जैसे स्टार यहां से यहां पहुंच गया था, यहां था हमें दिखाई यहां दे रहा था, प्लैनेट में उतना ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो पास है, अब क्या होता है कि जैसे स्टार की पोजीशन हमें वेरी होती हुई दिखाई दे रही थी, प्लैनेट की पोजीशन भी वेरी होती है, लेकिन स्टूडेंट्स वो बहुत थोड़ी सी वेरी होती है, थोड़ी सी ही वेरी हो पाती है, ठीक है। और क्योंकि प्लैनेट का साइज बड़ा होता है तो ये थोड़ा सा जो वेरिएशन है वो नोटिसेबल नहीं होता है, वो पता नहीं चलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो थोड़ा सा ही वेरी करता है उसकी पोजीशन, ठीक है। और प्लैनेट बड़ा भी है तो वो थोड़ा सा जो वेरिएशन है ना वो पता नहीं चलता है स्टूडेंट्स। स्टार में ये वेरिएशन काफी बड़ा होता है तो साफ साफ पता चलता है, इस यहां पे पता नहीं चलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए वो हमें ट्विंकल होता हुआ पता नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख भी सकते हैं कि व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। उसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स की प्लैनेट्स आर क्लोज टू अर्थ and are bigger in size. Due to this, a small variation in their position is not noticeable, so they don't twinkle. समझ में आई स्टूडेंट्स आपको क्या कहानी है स्टार्स की और प्लैनेट्स की? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।